जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आज का टॉपिक गुड़गांव की बिल्डर फ्लो मार्केट का बहुत तड़कता भड़कता टॉपिक है। तो अगर आप एक एंड यूजर हैं तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर आप एक बिल्डर हैं तो ये टॉपिक आपको इंटरेस्ट करेगा ही और आप इस कड़ी के मेन मुद्दे हैं। और अगर आप एक ब्रोकर हैं तो ये एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों को पता ना हो। क्या हुआ है गुड़गांव की बिल्डर फ्लो मार्केट में पिछले 2 साल में? पहले 2023 में 4 फ्लोरों के बनने पे, नक्शे पास होने पे रोक लग गई। 2024 का मिड आते आते ये रोक उठाई गई। जो 2024 का अंत आते आते जब इस पॉलिसी को अच्छे से फॉर्मुलेट किया हरियाणा सरकार ने, तो उन्होंने पड़ोसी को खसम बना दिया। पड़ोसी को खसम से मेरा ये मतलब है दैट नाउ इफ योर प्लॉट इज ऑन अ 10 मीटर रोड और अबव एंड when you want to make 4 floors there, you have to take NOCs from all the adjacent plots. All the adjacent plots का क्या मतलब है कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट का प्लॉट, मेरे राइट का प्लॉट और मेरे पीछे का प्लॉट, जो प्लॉट्स मेरे प्लॉट को टच करते हैं, मुझे उनसे एनओसी लेने की जरूरत है। ये तब है जब मेरा प्लॉट एक 10 मीटर रोड पे बना हो। अगर 9 मीटर रोड है तो आप 4 फ्लोर नहीं बना सकते। ठीक है साहब, ये हुआ। फिर क्या हुआ ये तो सबको पता है। इसके बाद एक बहुत रोमांचक चीज जनवरी में चालू हुई। डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो कि गुड़गांव में बहुत ही सख्ती से अब सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रोक रहा है, उन्होंने भेजने शुरू किए शो कॉज नोटिस। तो ये शो कॉज नोटिस सबसे पहले उन लोगों के पास गए जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले घर लिए हों। अब आप सोचेंगे इलीगल कंस्ट्रक्शन का पता कैसे लगता है? देखिए, कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम चीख चीख के आई एम इलीगल कह रही होती हैं। ये कौन सी चीजें हैं साहब? ये चीजें हैं स्टिल्ट पे जिन्होंने एक कमरा बना रखा है, डुप्ले कनेक्ट कर रखा है। ये चीजें साफ इलीगल है। उसके बाद दूसरी जो वायलेशन है वो होती है प्लॉट लाइन वायलेशन। सबसे पहले प्लॉट लाइन वायलेशन पे शो कॉज नोटिस आए, उसके बाद शो कॉज नोटिस आने लगे आपके स्टिल्ट पे जो इलीगल कमरे बने हैं या टेरेस पे जो इलीगल कमरे बने हैं उन पे। और उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, अब रिसेंटली लेटली जो स्टिल्ट पे सर्वेंट क्वार्टर बनते हैं उन पे भी नोटिस आने शुरू हो गए हैं। जी हां, उन पे भी नोटिस आने शुरू हो गए। बॉस, इन दोनों चीजों में एक बहुत तगड़ा लिंक है। अब इसको कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल सकते हैं, लॉबिंग प्लान्स बोल सकते हैं या और कुछ बोल सकते हैं। गुड़गांव एज अ सिटी अगर आप देखें तो बिल्डर्स द्वारा स्थापित है, बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। Since times immemorial, it have been independent builders who have come and invested in Gurgaon's landscape, and it has turned out to become the city that it is. अब क्या हो रहा है? कोविड के बाद गुड़गांव मार्केट हैज सीन अ वेरी मेजर अपवर्ड कर्व। इस अपवर्ड कर्व में बहुत सारे डेवलपर्स ने यहां जमीन खरीदी, जमीन खरीद के अपार्टमेंट्स बनाने के प्लान प्रपोजल बनाए, सबमिट किए, इन्विजन किए। अब ये जो बिल्डर फ्लोर है, हमारी जो एसेट क्लास है, ये इन अपार्टमेंट्स का बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है। क्यों? क्योंकि आप में से जिन एंड यूजर्स को बड़े घर लेने होते हैं वो सारे बिल्डर फ्लोर्स की तरफ आते हैं। जो कोठियों में रह रहे होते हैं और जिनको ज्यादा स्पेस चाहिए होती है वो बिल्डर फ्लोर्स की तरफ आते हैं। हाँ, मैं मानता हूं अपार्टमेंट में बहुत सारी अमेनिटीज होती हैं, एक सिक्योरिटी के फीचर होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की बात पे आपको ये बता दूं, डीएलएफ का कोई भी फेस किसी भी अपार्टमेंट जितना ही सिक्योर है। नंबर 2, अपार्टमेंट्स में जो स्पेसेस मिलती हैं वर्सेस जो बिल्डर फ्लोर में स्पेसेस मिलती हैं और जो इनके प्राइसिंग कंपैरिजंस हैं, उसका कोई मेल मिलाप ही नहीं। जो आप बिल्डर फ्लोर्स में स्पेस और प्राइस की यूटिलिटी ले लेते हैं वो आपको अपार्टमेंट्स में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बड़े बिल्डर्स का हाथ है इन बिल्डर फ्लोर्स को स्क्रूटनाइज करने में। चलिए, स्क्रूटनी हो रही है। अब क्या होना शुरू हो गया, और ये मैं बातें आपको अपने पर्सनल इंटरेक्शन से बता रहा हूं, मैं कोई कहीं सुनी कहीं की बातें आपके साथ शेयर नहीं करता। कल, as of yesterday, that is 20th of February 2025, I was sitting with a builder discussing a collaboration deal in DLF Phase 1 on a 12-meter road. You know, the first question he asked me was,
दैट क्या ये ओनर चाहेंगे कि इनका प्लॉट एज पर रूल्स बने या एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स बने। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यह समझना पड़ेगा कि गुड़गांव में बिल्ड फ्लोर मार्केट में आज तक 5 से 7% घर ही एज पर एग्जैक्ट रूल्स बने हैं। बाकी 95 से 93% घर एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। इस पे ज़्यादा टिप्पणी मैं वीडियो पे नहीं देने वाला। किसी को पेड कंसल्टेशन चाहिए होगी तो 1999 रुपये हमारे चार्जेस हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए एंड वी विल गाइड यू टू दैट। अब इससे हो क्या रहा है बॉस? इससे दो चीज़ें हो रही हैं। इससे दो चीज़ें ये हो रही हैं कि सबसे पहले जो नए फ्लोर्स बनने वाले हैं उसमें बिल्डर्स आर नॉट श्योर वेदर दे शुड गो अहेड बाय प्लॉट्स एंड स्टार्ट मेकिंग दीज फ्लोर्स। सो इससे प्लॉट मार्केट में एक टाइम करेक्शन की स्टेज आ रही है। टाइम करेक्शन मैंने आपको बार बार बताया है, वो समय होता है जब अगर महीने में 10 ट्रांजैक्शंस होती थी पहले, तो फिर 3 या 4 होने लग जाएंगी। मतलब बिक्री की रेट स्लो हो गई है। क्या बिक्री का रेट कम हुआ है? नहीं, बिक्री का रेट कम नहीं हुआ, लेकिन बिक्री का रेट स्लो जरूर हो गया। इससे प्लॉट के प्राइसेस पे आज नहीं तो कल जरूर इफेक्ट आएगा। और इससे दूसरी एक चीज जरूर जो होगी वो ये होगी कि जो अभी करंट लॉट के बिल्डर फ्लोर्स बचे हैं उनके बाद आपको बड़े साइजेस मिलना बंद हो जाएंगे। तो अगर आप एक एंड यूजर हैं तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, आई अंडरस्टैंड दैट द इक्विटी मार्केट इज डाउन राइट नाउ, आई अंडरस्टैंड कि आपके जो लास्ट माइल स्ट्रेच के पैसे हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट को समझते हैं तो सर स्टॉप लॉस करने का टाइम है और अभी रियल एस्टेट में घुसने का टाइम है। यू नो व्हाई? Because in the next lot of houses you might not get houses that are the sizes of the current houses. फिर आप बिल्डर फ्लोर तो लेंगे लेकिन वो साइज का मजा आप नहीं ले पाएंगे। और जिन लोगों ने इस करंट लॉट की इन्वेंट्री परचेज कर ली, आप उनके घरों को देख के वंडर करेंगे कि व्हाई दोज हाउसेस आर सो बिग। अगर आप एक बिल्डर हैं तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है सर कि आज के टाइम पे प्लीज मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर बिल्डिंग, build them as per the norms of the town and country planning. आप ऐसी बिल्डिंग ना बनाएं जिसमें आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो। हाँ, मैं ये भी समझता हूं कि आज के गुड़गांव के प्लॉट प्राइसेस को देखते हुए बिना कुछ यहां वहां 2-5 करे हुए हम लोग सही प्राइस नहीं निकाल पाते, बट दिस इज हाउ मार्केट्स गेट करेक्टेड। अगर एज अ बिल्डर यूनियन, एज अ बिल्डर लॉबी आप सब साथ में खड़े होके इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तभी जिस वायबिलिटी पे प्लॉट रेट्स आने चाहिए उस वायबिलिटी पे प्लॉट रेट्स आएंगे। 60 से 70% तो आप बिल्डर भाई गुड़गांव की मार्केट को बढ़ाने में सर जिम्मेदार हैं, कुछ हमारा भी इसमें योगदान होगा। एंड ऑल यू ब्रोकर्स प्लीज मेक श्योर कि अगर आपका क्लाइंट आपसे कुछ स्टिल्ट वाला ऑफिस वाला मांग भी रहा हो तो आप कोशिश करें उनको नॉर्मल फ्लोर दें, टॉप फ्लोर दें। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल आपके पास ये प्रॉब्लम वापस आएगी। एंड प्लीज मेक श्योर योर रिकमेंडेशंस आर करेक्ट। कर्मा कर्मा बहुत लोग करते रहते हैं सर, कर्मा इंटेंट के बारे में होता है, कर्मा एक्शन के बारे में नहीं होता। कभी इस बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव ऑन ऑल एजुकेशनल कंटेंट। और अगर आप और ऐसा एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं तो नीचे वीडियोस में मुझे कमेंट करके बताएं कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं। गुड़गांव की बिल्डर फ्लो मार्केट आज एक बहुत ही भयंकर क्रॉस रोड्स पे है, जहां पे ये समझना मुश्किल है कि आगे ये बाजार कैसे चलेगा। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि पल पल की खबर लेके हम आपके पास रियलिटर्स नेक्स्ट डोर पे आते रहेंगे। दिस इज चेतन कौशल, योर फेवरेट रियलिटर, सेइंग जय हिंद एंड बाय बाय फॉर टुडे।